तारीख थी सितंबर 1947। भारत को आजादी मिले बस एक महीना बीता था। वायसराय माउंटबेटन ने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एक आर्ट एग्जीबिशन के प्रेसिडेंट बनने का इनविटेशन दिया। इनविटेशन देखते ही जिन्ना बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने माउंटबेटन के इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये दो देशों के गवर्नरों के बीच हुई तनातनी थी, जो अभी अभी सिर्फ आजाद ही नहीं हुए थे बल्कि विभाजन के दंश को भी झेल रहे थे। लेकिन जिन्ना की नाराजगी की वजह बहुत अलग थी। इस इनविटेशन में पाकिस्तान के साथ एक और नाम था जिसने जिन्ना को गुस्सा कर दिया था। यह नाम था इंडिया। ध्यान दीजिए, भारत नहीं, इंडिया। जिन्ना ने इस इनविटेशन को लेकर माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द को अपनाया है, जो कि निश्चित रूप से कंफ्यूजिंग है और इसका पर्पस कंफ्यूज करना है। हालांकि बाद में जिन्ना इस इनविटेशन को लेकर मान गए थे। यह पहली बार नहीं था जब जिन्ना या मुस्लिम लीग ने इंडिया नाम पर अपनी आपत्ति जताई थी। इससे पहले कई बार यह विरोध हो चुका था इंडिया नाम को लेकर। अब सवाल आता है कि जब जिन्ना ने चौधरी रहमत अली द्वारा दिए गए नाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर लिया था, तो उन्हें इंडिया नाम से क्या दिक्कत थी? क्या जिन्ना भी चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम इंडिया हो जाए, या क्या पाकिस्तान का नाम भी इंडिया हो सकता था? या फिर जैसे जूनागढ़, जोधपुर और भोपाल जैसे रियासतों के विलय में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपनी अड़चनें खड़ी की थी, वैसे ही भारत के इंडिया नाम को लेकर भी जिन्ना एक विवाद खड़ा करना चाहते थे। आज इंडिया नाम की इस कंट्रोवर्सी की कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि कीवी ने लॉन्च किया है एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है यूपीआई क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैशबैक भी मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से 5% का कैशबैक आप यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी ले सकते हो। अब आज की डेट में हम लोग मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूपीआई से ही करते हैं, यानी कि 5% कैशबैक आपका पक्का है। और आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगा, और जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है। मतलब इस कार्ड को लेने के लिए ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही फ्यूचर में कोई एनुअल चार्जेस आपको देने हैं। तो ये कार्ड अगर आप ले लेते हो और उसके बाद अगर आप कार्ड यूज नहीं भी करते हो तो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड से कोई नुकसान नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। आजकल 5% का कैशबैक बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स में देखने को मिलता है। कार्ड के बाकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो देर किस बात की है, जल्दी से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो और ढेर सारा रिवॉर्ड और कैशबैक पाओ। देखिए, आज़ादी के वक्त हमारे देश के नाम को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह खुद जिन्ना थे, जिनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यह गलती थी पंडित नेहरू और भारत के दूसरे मंत्रियों को कम आंकने की। हिस्टोरियन जॉन की ने अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में लिखा है कि इंडिया शब्द पर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि नए मुस्लिम देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक नाम यानी पाकिस्तान पहले ही चुन लिया था। ऐसा करने के पीछे की वजह भी थी। साल 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। पाकिस्तान वास्तव में भारत के 5 नॉर्दर्न स्टेट्स, पी से पंजाब, यू से उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या अफगान प्रांत, कश्मीर यानी के, सिंध यानी एस और बलूचिस्तान यानी TAN का शॉर्ट फॉर्म था। 1940 के दशक में जब एक अलग इस्लामिक देश की मांग उठी तो चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया ये नाम कई भाषणों, अखबार के आर्टिकल्स और पोस्टर्स के थ्रू खूब पॉपुलर हुआ। इसलिए जब ये तय हो गया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मुसलमानों को एक अलग ज़मीन दी जाएगी, तब पाकिस्तान नाम नए देश के लिए बिल्कुल सही नाम था, क्योंकि इसी नाम से ये इस्लामिक आंदोलन खड़ा हुआ था। यही वजह है कि जिन्ना ने इंडिया नाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इसकी एक वजह यह भी थी कि इंडिया नाम विदेश से जुड़ा हुआ था, यानी अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ था। हिस्टोरियन जॉन की लिखते हैं कि आज़ादी के टाइम पर देश का नाम इंडिया रखना ठीक नहीं था, क्योंकि उस वक्त इंडिया नाम को कॉलोनियल नाम माना गया था। इसके साथ ही ना तो संस्कृत के पूरे साहित्य में कहीं पर भी इंडिया का जिक्र मिलता है, ना बौद्ध या फिर जैन ग्रंथों में इंडिया नाम पाया जाता है।
और अगर देखें आगे चलकर तो दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली किसी भी दूसरी भाषा में ये शब्द मौजूद नहीं है। ये एक तरह का विदेशी नाम था जो भारत पर कब्जा करने वाले लोगों ने इसे दिया था। हालांकि इस नाम का इतिहास कुछ और भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 1947 में जिन्ना कुछ इसी तरह की सोच रखते थे इंडिया नाम को लेकर। जॉन की बताते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि कोई भी देश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए इंडिया नाम को अपनाना नहीं चाहेगा। जाहिर है कि जिन्ना को लगता था कि ये नाम गुलामी की पहचान है। जो नाम ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया हो उसे नया नया आज़ाद मुल्क क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। हालांकि अगर जिन्ना चाहते तो इंडिया नाम पर क्लेम कर सकते थे और शायद इंडिया नाम पर उनका हक भी हो जाता, क्योंकि इसकी एक वजह भी है। इसे समझने के लिए आपको इंडिया शब्द का मतलब और इस शब्द का इतिहास जानना होगा। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, यानी सिंधु नदी से। भले ही जिन्ना इस नाम को औपनिवेशिक नाम मानते थे, लेकिन इस नाम का इतिहास बहुत पुराना है। ग्रीक सभ्यता के लोगों द्वारा इंडिया नाम निकला, क्योंकि ये लोग भारत को इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में जब पहुंचा तो ये इंडिया हो गया। ये लैटिन रोमन साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इस तरह से विदेशों में कई सालों से भारत को इंडिया कहा जाता था। हालांकि इंडस नदी के आसपास का ज़्यादातर एरिया आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस वजह से रॉबर्ट की के हिसाब से जिन्ना को बहुत दिक्कत थी, क्योंकि इंडिया नाम भारत के लिए सही नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सुटेबल था। इन सब वजहों से ही जिन्ना ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत अपने नाम के लिए इंडिया का चुनाव कर लेगा। जब माउंटबेटन ने जिन्ना को वो इनविटेशन भेजा जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, तब जाकर जिन्ना को इस बात का पता चला। असल में जिन्ना नाम को लेकर कुछ और सोचकर बैठे थे। जैसे उनके देश का नाम पाकिस्तान है, वैसे ही भारत का नाम हिंदुस्तान रखा जाए, ऐसा वो सोच रहे थे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि धर्म के आधार पर दो देश बने हैं। लेकिन अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने ना तो पाकिस्तान को इस्लामिक राज्य बनाया और ना ही भारत को हिंदू राष्ट्र। मतलब कागज़ पर तो कम से कम यही है। इसलिए जिन्ना ऐसी चाहत रखते हुए भी इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते थे। ना ही जिन्ना अब खुद पाकिस्तान के लिए एक नए नाम इंडिया की मांग कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान नाम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइडली स्प्रेड होने के साथ साथ वाइडली एक्सेप्टेड भी था। भले ही एक्ट में पाकिस्तान को इस्लामिक देश ना बोला गया हो, लेकिन लोगों ने पाकिस्तान को इस नाम के प्रचार की वजह से इस्लामिक राज्य मान लिया था। इन सब के बीच जब जिन्ना को पता चला कि भारत का नाम इंडिया भी होगा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है। इसके पीछे की वजह बताते हुए माउंटबेटन खुद लिखते हैं कि जिन्ना को जब ये पता चला कि वो यानी नेहरू और कांग्रेस पार्टी खुद को इंडिया कहलाने जा रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से में थे। इसकी वजह यह भी थी कि ये शब्द गुलामी से ज़्यादा इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ग्रेटनेस को दिखाता है। जाहिर है कि इंडिया नाम रखने से ऐसा लगता है कि एक देश यानी इंडिया से एक हिस्सा टूटकर अलग हो रहा है, ना कि ये लगता है कि आज़ादी के बाद दो नए देश बन रहे हैं। इसके साथ ही भारत से ज़्यादा इंडिया नाम से देश विदेशों में जाना जाता था। इंडिया शब्द देश की पहचान बन चुका था और देश की आर्मी से लेकर रेलवे तक को इंडिया नाम से ही बुलाया जाता था। इसलिए भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद था उस टाइम पर इंडिया नाम रखना। अगर पाकिस्तान इंडिया का नाम लेकर बहस करता तो ज्योग्राफिकली अपने एज को साबित करके वो इस नाम पर क्लेम भी कर सकता था। शायद ये डिसीजन उनके फेवर में चला भी जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन सब में फ़ायदा भारत का था, जो कि पाकिस्तान को कबूल नहीं था। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में इंडिया नाम को लेकर बहस चलती है। और आपको बताऊं तो जिन्ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाले मैटर को लेकर ज़्यादा गलत थे भी नहीं। सितंबर 1949 में जब भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के मसौदे पर चर्चा शुरू की, तो हिंदुस्तान नाम भी चर्चा में था। लेकिन इस नाम को तुरंत खारिज कर दिया गया और संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। अब इस नाम को लेकर पिछले साल खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इंडिया दैट इज भारत को लेकर। अब आप कमेंट करके बताओ कि भारत का नाम इंडिया करना आपके हिसाब से कितना सही या कितना गलत फैसला था। अपनी राय कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।